नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में भी खलबली मची हुई है। और वो खलबली किस लिए मची हुई है? बाबर रहेंगे या जाएंगे, ये अभी किसी को नहीं पता है। क्योंकि बाबर के खिलाफ भाई साहब मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला हुआ है। शाहिद अफरीदी तो कई बार बोल चुके हैं कि भैया बाबर को हटाओ, शाहीन को लाओ। कई तरीके की सवाल खड़े हो रहे हैं बाबर की कप्तानी को लेकर। अभी वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बाबर आजम की कप्तानी रही, जिस तरीके से खेल रहा और पाकिस्तान को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से लगातार क्रिकेट के दिग्गज बात कह रहे थे कि भाई साहब बाबर को हटा दो। बाबर आजम जो है वो मतलब पाकिस्तान की कप्तानी के लायक है नहीं। ये साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी में वो दम नजर नहीं आ रहा, इसलिए बाबर को हटाओ, किसी और को लेकर आओ। अब पीसीबी ने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर एक बैठक बुलाई, बहुत बड़ी बैठक बुलाई। उसमें 15 लोगों से बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग को लेकर, मध्यम क्रम को लेकर, टीम की बैटिंग ऑर्डर को लेकर एक सलाह मशवरा लिया गया। 15 लोगों से सलाह मशवरा लिया गया। उसमें पूर्व खिलाड़ी भी थे, कुछ मौजूदा दौर के भी खिलाड़ी थे, कुछ क्रिकेट के दिग्गज एक्सपर्ट भी थे। इन 15 लोगों को बुलाया गया। इन 15 लोगों से बाबर आजम की कप्तानी को लेकर खासतौर पर सलाह लिया गया कि भैया क्या वास्तव में बाबर आजम को हटाना ठीक रहेगा। अब बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जो फैसला आया उसके बारे में जान लीजिए कि दरअसल आपको पता है बाबर आजम की कप्तानी पर इस वक्त बड़ा खलबली है। कई पूर्व दिग्गज जो है बाबर आजम की कप्तानी को खारिज कर चुके हैं कि बाबर को हटाओ। अब बाबर आजम को लेकर क्या हुआ, एक बार पीसीबी के का जो बयान है वो एक बार देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्या होगा। दरअसल बाबर आजम की कप्तानी पर जो है वो पीसीबी के जो नकवी हैं, नकवी साहब ने कहा कि इस विषय पर अभी स्पष्ट तौर पर चर्चा नहीं की गई है। नकवी ने जरूर बताया कि पूर्व क्रिकेटरों के साथ मीटिंग में टीम की संरचनाओं से बुनियादी तौर पर बेहतर बनाने की रणनीतियों पर जोर दिया गया। फिलहाल के लिए बाबर आजम की कप्तानी का मुद्दा उठाया ही नहीं गया है, क्योंकि बेशक बड़बड़ करते रहो भैया पूर्व खिलाड़ियों, पीसीबी ने बाबर आजम की कप्तानी का मुद्दा उठाया ही नहीं है। इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि जैसे फिलहाल के लिए बाबर आजम की कप्तानी जो है सुरक्षित है। आपको बता दें कि बाबर ने टी20 वर्ल्ड कप के 4 मैचों में केवल 101 के स्ट्राइक रेट से, सवाल तो यही खड़ा होता है, स्ट्राइक रेट पर ही 162 बनाए थे, सवाल तो यही खड़ा होता है। इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब 101 के स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलोगे टी20 में, आप कप्तान हो, तो भाई साहब आप अपनी टीम को कैसे जिता पाओगे? यही तो सवाल थे। बाबर आजम की बल्लेबाजी पर तो सवाल खड़े हो रहे थे, उनके स्ट्राइक रेट पर तो सवाल खड़े हो रहे थे, उसी को लेकर चर्चा थी। लेकिन अब पीसीबी ने साफ कर दिया कि भाई साहब बाबर आजम की कप्तानी अभी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि चर्चा ही नहीं की गई। चर्चा तभी तो होती है जब हटाने का मन हो। पीसीबी का हटाने का मन ही नहीं है बाबर आजम को, इसीलिए अब भैया बेशक पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, बाकी जो खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम ने भी सवाल खड़े किए थे, तमाम दिग्गजों ने सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़े करते रहो, पीसीबी का मन तो नहीं हटाने का। और बाबर आजम जो जब टी20 विश्व कप खत्म हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बाबर आजम ने साफ कर भी दिया था कि भैया मैंने जबरदस्ती कप्तानी नहीं मांगी थी, पीसीबी ने मुझे कप्तान बनाया था, मैंने जबरदस्ती टीम की कप्तानी नहीं मांगी थी। और अब अब भी ये संकेत मिल रहे हैं पीसीबी से कि भाई साहब बाबर आजम को हटाने का अभी मन पीसीबी का नहीं है, बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर बाबर आजम ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है? तो क्या बाबर आजम की कप्तानी ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।